और तप करने से क्या होता है? तप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अभिप्राय क्या है? हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम, तो परिणाम को देने वाली सिद्धिदात्री मां भगवती है। लेकिन सिद्धि हमें बिना तप के नहीं मिलेगी। आज जो भी है वो अपने तप की प्रतिमूर्ति है। और हम सोचें कि परमात्मा हमको मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा। सबसे बड़ा तप क्या है? आप सोचो कि जंगल में बैठ करके समाधि लगाओ, ये हमारे लिए तप नहीं है। हमारे लिए तप क्या है? हमारे लिए तपस्या क्या है? हमारे लिए तप सबसे बड़ा ये है कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठें। सबसे बड़ा ये तप है, प्रातःकाल जल्दी उठना। आज के समय में इससे बड़ा कोई तप नहीं है। हम अपना ब्रह्म मुहूर्त साध लें तो भगवान हमारे मुहूर्त को साध लेंगे। बड़े बड़े मुहूर्त हम निकालते हैं अपने काम बनाने के लिए, लेकिन हमारे काम नहीं बनते क्योंकि हमने भगवान का काम बिगाड़ा। हमारा बिगाड़ना पहले सुबह से शुरू हो गया। सुबह हुई तो सबसे पहले किचकिच शुरू हो गई कि हमें चाय नहीं मिली, हमें पानी नहीं मिला। अरे भाई, नहीं मिला तो अपने आप ले लो। कभी मिल जाता है, कभी अपने आप लेना चाहिए। तो अपना दिमाग, और पूरा दिन किचकिच होती रहती है। और किचकिच क्यों ना हो, लोगों के घर में किचन जो है, किचन में से ही सब काम होते हैं, तो किचन में किचकिच। किचन का नाम किचन क्यों रखा गया है? किचन का नाम किचन इसलिए है कि वहां किचकिच होती है। और हमारे यहाँ तो किचन नहीं कहते, हमारे यहाँ तो रसोई कहते हैं। रसोई में रस वर्षा होती है, तो रस की वर्षा वहां पर हो तो जीवन में जब रस आ जाएगा तो सारी नीरसता मिट जाएगी। तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त खराब होता है। जो मुहूर्त है भगवान का, हम सभी कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन भगवान के काम के लिए जो मुहूर्त सुबह है तो भगवान का मुहूर्त बिगाड़ देते हैं। अब जैसे भगवान चाहिए, जैसे परमात्मा चाहिए, तो वो परमात्मा के समय में उठे। ब्रह्म मुहूर्त तो भगवान का ही है, और उस समय को छोड़ के वो सारे मुहूर्तों का साधन करते हैं। हमारे मनोज भैया बड़े ध्यान से गदा सुनते हैं, बाकी कोई सुने ना सुने। हाँ, और मैं तो आप लोगों की ओर देखता भी हूँ, लेकिन इनकी ओर देखता भी नहीं, तो भी ये देखते रहते हैं। मुझे ध्यान रहता है कि कौन कौन देख रहा है आगे से पीछे से। वक्ता जो होते हैं ना, वो ब्रह्मा का रूप होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय तो बोलते हैं, लेकिन विष्णु जी का तो एक ही सिर है, लेकिन वो तो सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद है। हजारों हैं, अनंत हैं भगवान विष्णु के सिर। लेकिन भगवान विष्णु के अनंत सिर हैं, और यहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो जो आगे से भी देखे, पीछे से भी देखे, वो देखे, चारों दिशाओं से तो दिखाई देते हैं। पता चलती है पीछे वाले की भी, आगे वाले की भी, अगल वाले की, बगल वाले की भी। व्यास जी यहां तक जानते हैं कि किसको खुजली मची और काम हो जा रहा है। लेकिन हर चीज को कहने की आवश्यकता थोड़ी। तो ब्रह्म मुहूर्त का हमने परित्याग कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त का साधन नहीं किया, तो सारी चीज बेकार। भगवान से मिलना चाहते हैं तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और मैंने आपको बताया था 3:30 से 4 बजे का जो समय है, उस समय में मांगी गई भगवान की प्रार्थना, जो भी परमात्मा से आप मांगोगे, 1 महीने में उसके परिणाम आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। 3:30 से 4 बजे का जो समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त बिगाड़ दिया हमने। भगवान चाहिए हमको, तब करते नहीं, तपस्या करते नहीं। उसके बाद में जब 9-10 बजे, उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा सेटअप हुआ, धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे मूड बना। मूड बनते बनते 12-1 बज गया। आधा दिन में मूड ही नहीं बना।
आधा दिन तो ऐसे निकल गया। उसके बाद में फिर 12-1 बजे हमने सोचा थोड़ी पूजा वूजा कर लें, तो सूर्य नारायण इधर के इधर पहुंच गए। तो पूरब दिशा की ओर मुख करके सूर्य अर्घ्य दिया जाता है। हमारे यहाँ यह प्रमाण है, सूर्य देव नारायण है। सूर्य नारायण को क्यों कहा गया सूर्य नारायण? क्योंकि और ब्रह्म दिखाई नहीं देते, केवल सूर्य ही ऐसे हैं जो दिखाई देते हैं। वो क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमको दिखाई दे, हमको दिखाने के लिए वो दिखाई देते हैं। हमको कुछ दिखे इसलिए वो दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी हम देखना नहीं चाहते। अब कोई भगवान हमारा आने वाला है तो उससे पहले हम उठें, उसके स्वागत में उसको अर्घ दें। विवाह होता है, विवाह में पाद्य किया जाता है, अर्घ किया जाता है। पाद्य अर्घ आचमन मधु पर कहे। वर आते हैं विष्णु जी के रूप में, वर आते हैं, वर आए विष्णु रूप आए, लक्ष्मी रूपणी कन्या उनको दी जाती है। तो वहां पे भी सारी चीजें होती हैं। इसी प्रकार से विष्णु नारायण के रूप में साक्षात सूर्य नारायण है। वो आए तो उनसे पहले तुम खड़े हो जाओ अर्घ देने के लिए। तो ये तो एक नैतिकता है, ये सदाचार है। तप के लक्षण बता रहा हूं मैं आपको। आपको कुछ अतिरिक्त नहीं करना। घर में रह के तपस्या कैसे की जाती है ये करना है। सुबह उठ करके, अब मूड तो सभी के हिलते हैं, मेरे भी हिलते हैं, लेकिन करेगा कोई नहीं, हमें पता है। लेकिन कहने का दायित्व हमारा है। जो कथा में रहस्य प्रकट हुए उन रहस्यों का उद्घाटन करना आपके लिए, आपके कल्याण के लिए, आपकी शुद्धि के लिए, आपके भले के लिए कहने का दायित्व हमारा बनता है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम कहने के लिए यहाँ पर बैठे हो, व्यास गद्दी पे बैठे हो, तो तुमने लोगों को क्यों नहीं बताया? तो हम दोषी ना हो इसलिए अपने दोष को तो हम मिटा लें। हमने तो रोका, हमने तो समझाया, ये माने नहीं, तो इसमें हमारी गलती क्या? अच्छा, उसके बाद में हमें क्या करना है? जल्दी उठे तो भजन में बैठ जाएं। आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब अष्टांग योग आगे बताएंगे, देवी भागवत में दिया है। सदाचार का पालन कैसे करें, देवी भागवत में दिया है। हर पुराण में सदाचार का पालन करने की शिक्षा दी है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन सदाचार का पालन नहीं करते। हम केवल एक ही पालन करते हैं कि हमें मिल जाए सुबह सुबह बेड टी। बेड टी, बेड माने क्या होता है? बुरी चाय हमें मिल जाए बस। तो बेड टी जो बुरी होती है तो हमारे दिन को बुरा करती है, लेकिन चाय बुरी नहीं होती। बेड टी बुरी हो सकती है लेकिन चाय अच्छी होती है। तो हम तप करते हैं, तो तप करने से क्या होता है? जो अप्रगट परमात्मा है वो प्रकट हो जाता है। अच्छा, ब्रह्मा जी तो कथाएं वाकई मैंने संक्षेप में कही, कथाएं तो बहुत ही, सृष्टि वर्णन की भी कथा थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किससे प्रकट हुए? कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने देखा मुझे प्रकट करने वाला, मुझे पैदा करने वाला कौन है? उनको कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे बालक जन्म लेता है, उसको माता भी दिखाई देती है, पिता भी दिखाई देते हैं, अपने मिलने जुलने वाले सभी दिखाई देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं कमल के पुष्प पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे पैदा करने वाला तो दिखाई नहीं देता। वो सोचा कि इस कमल का जो नाल है, उस नाल के सारे जाऊं तो पता लग जाए इसकी जड़ कहाँ पर है, इसका मूल स्थान कहाँ पर है। तो वो जड़ से उतर करके मूल स्थान पर गए, लेकिन फिर भी जाते जाए अंत का पता नहीं लगा। तभी उनको आवाज सुनाई दी, जैसे जल की बूंद गिरती है धरा पर। किसी ने सुना हो घर में नल लीक करता है तो कैसी आवाज आती है? ऐसी आवाज हुई, तप तप तप, ऐसी आवाज होती है ना। तो जल की जो आवाज हुई, जो 2 अक्षर सुनाई दिए, ब्रह्मा जी को उपदेश मिला था और वो ब्रह्मा जी थे, उन्होंने जान लिया, उन्होंने केवल उससे उपदेश ले लिया। हम लोग तो चीख चीख के आपको उपदेश दे रहे हैं, फिर भी आप और हम लोग एक दूसरे से उपदेश ग्रहण नहीं करते। ब्रह्मा जी ने केवल वही सूत्र लिया, ता और पा, वर्णमाला के 2 अक्षर लिए, ता और पा, जोड़ करके तप बना। तो उन्होंने मन में सोचा कि मेरे को तप करना है। कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई कथा कहने वाला नहीं था, कोई सत्संग बताने वाला नहीं था। वहां तो केवल तप उनके मन में आभास हुआ।
उन्होंने अनुमान लगाया कि किसी ने मुझसे कहा है, किसी ने मुझको आदेश दिया है, किसी ने मुझको ये कहा है कि आप तप करो, तब आपको पैदा करने वाला पता चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू किया। हजारों वर्षों तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने, जो कि खुद परमात्मा के बेटे हैं। परमात्मा के बेटे ने परमात्मा को देखने के लिए, अपने पिता को देखने के लिए तप किया, तपस्या की। जब तपस्या की तब परमात्मा के दर्शन उनको हुए हैं। तो ऐसे ही भगवान के दर्शन बिना तपस्या के नहीं होते। परमात्मा के लिए तप करना पड़ता है। और ये सारा संसार किस लिए है? किससे? सारी संसार के उद्यमेन ही सिद्ध्यंति। सारा संसार जिसने जो पाया है वो तप से तो पाया है। जिसने जो पाया है उद्योग करके तो पाया है। जिसने जो पाया है मेहनत करके तो पाया है। आज आप जो भी हो वो अपने तप के बलबूते तो हो ही। वो तप का ही स्वरूप, तप की प्रतिमूर्ति है। लेकिन उसके बाद में भी हम अपने आप को जान नहीं पाते। लेकिन जो व्यक्ति तप करता है, भगवान के लिए भजन करता है, तो वो पुण्यों का अर्जन कर लेता है।